गुड इवनिंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स क्लास 10th और 12th के लिए है। क्लास जो है हमारी 10th और 12th, और ये फिजिक्स है हमारी। क्या है? फिजिक्स। तो ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये जो चैप्टर है हमारा 10th और 12th के लिए है। और इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी दिया है आप लोगों को। इसमें सबसे पहले मैंने प्रकाश के बारे में बताया था, प्रकाश के परावर्तन बताया था, अपवर्तन पर, फिर उसके नियम पढ़ाए थे मैंने। फिर गोली दर्पण पढ़ाया था, गोली दर्पण के नियम बताए थे, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई थी मैंने। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि फिर इसके बाद दर्पण पढ़ाया था। दर्पण 3 प्रकार के बताए थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। फिर यहाँ पर आज हम लोग शुरू करते हैं लेंस। क्या शुरू करेंगे? लेंस। अब आज हम लोग आज जो हम लोगों का सेशन है, चैप्टर है लेंस। तो एक बात पहले मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे थे कि सर इसमें क्लियर वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से क्लियर के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करें, जिससे जो वीडियो आप लोगों को साफ़ दिखे। आप लोग 144 पे देखते होंगे और उस क्वालिटी को बढ़ाकर आप लोग 160 360 पे देखिएगा। आप देखिएगा पूरा वीडियो आपको साफ मिलेगा, ठीक, बिल्कुल क्लियर आएगा। तो लेंस में बता रहे थे लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले लेंस के बारे में समझते हैं। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, कभी चश्मे वाले के यहाँ जाइए चश्मा बनवाने, ठीक, चश्मे वाले के यहाँ चश्मा बनवाने जाइएगा, या डॉक्टर के यहाँ, डेंटिस्ट के यहाँ जाइएगा। जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट जो होता है, या आप देखिएगा किसी सुनार की दुकान पर जाइएगा जो जिस लेंस का प्रयोग करता है वो, या आप डेंटिस्ट के यहाँ जाइएगा। सीधा सा एग्जांपल है एक, तो आपके डेंटिस्ट क्या करता है, एक दर्पण का प्रयोग करता है। आपको आपके दांत को आपके मुंह में एक लेंस का प्रयोग करता है। उस लेंस को क्या करता है, उस लेंस की सहायता से उस वस्तु को क्या करता है, आर पार देख सकता है। उस लेंस को क्या कर सकता है, वो आर पार देख सकता है, और उससे वो पहचान लेता है कि आपके दांत में कमी क्या है, आपके दांत में कमी क्या है। तो लेंस की खूबी यही है कि वस्तु को क्या कर देता है, उस लेंस की सहायता से वस्तु क्या होने लगती है, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जैसे कांच क्या होता है, कभी कभी हमारे चश्मे में भी लेंस पड़ा होता है, और उस चश्मे में जो लेंस पड़ा हो तो उसी लेंस की सहायता से हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात एक बात समझ में आई लेंस के बारे में कि हमारा जो लेंस होता है, लेंस हमारा कैसा है, एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस जो है हमारा एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसकी आकृति किसी भी प्रकार, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, परवलयाकार हो सकती है, किसी भी आकृति का हो सकता है। कहने का मतलब ये कि लेंस जो है हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि गोलाकार हो, कोई जरूरी नहीं परवलयाकार हो, कोई जरूरी नहीं कि इसकी आकृति जो है बेलनाकार हो, ऐसा कोई सिस्टम जरूरी नहीं। आपके चश्मे में, या आपके चश्मे में किस प्रकार का लेंस फिट हो रहा, चौड़ा फिट हो रहा है, या गोल फिट हो रहा है, या परवलयाकार या बेलनाकार कैसा फिट हो रहा है, वो लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात एक ये आती है कि लेंस किस प्रकार का होना जरूरी है, नहीं है, जरूरी ये है कि हमें दिखना जरूरी है। उस लेंस की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सके, देख सकें। तो अर्थात लेंस का
लेंस का आकार जरूरी नहीं, देख जरूरी तो है बच्चों सिर्फ हमें उस वस्तु को देखना, उस लेंस की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सके, देख सकें। जरूरी तो ये है, जरूरी ये नहीं है कि लेंस किस प्रकार का है। लेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, मैंने अभी बताया कि गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, मगर जरूरी ये नहीं कि लेंस किस प्रकार का होता है। जरूरी तो ये है कि हमें उस लेंस से वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है या नहीं, जरूरी तो ये है। तो लेंस, अब यहाँ पर आता है लेंस हो गया। लेंस में एक बात तो समझ में आई मोटी मोटी कि लेंस से हम क्या करते हैं, एक वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। उस लेंस की सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। जब लेंस की सहायता से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो एक तो बात माइंड में चली गई कि वस्तु की सहायता से यदि हम लेंस की सहायता से यदि हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि लेंस वो होगा किस प्रकार का, पारदर्शी की अपारदर्शी। लेंस की प्राकृत कैसी होगी, लेंस हमारा कैसा होगा, लेंस हमारा होगा पारदर्शी। अपारदर्शी, अगर अपारदर्शी होता तो लेंस की सहायता से हम क्या करते, उस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते। अर्थात जिस सहायता से वस्तु को आर पार देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। बात समझ रहे हैं। लेंस की सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात वो लेंस जो होती है, लेंस का उपयोग कैसा होता है, पारदर्शी। अर्थात लेंस किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, पारदर्शी की क्रिया कर रहा है। फिर इसके बाद का लेंस क्या होता है, लेंस कोई जरूरी नहीं गोलाकार हो, लेंस कोई जरूरी नहीं बेलनाकार हो, लेंस कोई जरूरी नहीं परवलयाकार हो। मैंने अभी बताया कि लेंस जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेंस जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लेंस का हमारा गोलाकार हो, लेंस कोई हमारा बेलनाकार हो, लेंस परवलयाकार, कोई सिस्टम जरूरी नहीं। तो यहाँ पर बात एक निकल के आती है कि लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। एक बात समझ में आए कि लेंस कैसा है कि पारदर्शी माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है लेंस की प्रकृति कैसी होती है। लेंस की जो प्रकृति होती है गोलाकार, पर वलयाकार, गोलाकार, परवलयाकार और बेलनाकार होती। कैसी होती है, बेलनाकार। मतलब एक बात तो समझ में आई कि लेंस की सहायता से हम यार किसी वस्तु को देख सकते हैं, अर्थात उसको आर पार उस लेंस, किसी लेंस की सहायता से वस्तु को आर पार क्या किया जाता है, देखा जा सकता है। देखने के बाद में उसी घटना को हमको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस की प्रकृति, लेंस किसी प्रकार का हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और परवलयाकार भी हो सकता है। अब ये हो गया लेंस की प्रकृति। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेंस के प्रकार। क्या देखना है हमें, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार
देखिएगा लेंस दो प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है उत्तल लेंस, क्या बताया गया है? उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस, क्या बताया गया? अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। अब यार इनको पहचानेंगे कैसे? लेंस तो बता दिया गया दो प्रकार का होता है। अगर प्रश्न पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण हम लोग दो नहीं लगाएंगे, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। दर्पण हमारे तीन प्रकार के, पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, और तीसरा है समतल दर्पण। ठीक। और लेंस के प्रकार हमसे पूछ रहा है, तो लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? क्या होता है? ये आकृति होती है उत्तल लेंस की। ये आकृति किसकी है? अवतल लेंस की। तो यहाँ से यार एक बात तो मोटी मोटी समझ में आ रही है कि ये किनारे हैं इनके, इधर से ये किनारा है। तो अर्थात उत्तल लेंस में एक तो खासियत नजर आए कि ये किनारों पर सकरा और बीच में क्या हो जा रहा है? चौड़ा होता है। ये लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस किनारों पर सकरा और बीच में क्या होता है? चौड़ा होता है। उत्तल लेंस किनारों पर सकरा और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर सकरा और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस जो होता है किनारों पर चौड़ा और बीच में सकरा होता है। अवतल लेंस किनारों पर चौड़ा और बीच में सकरा होता है। देखिएगा उत्तल और अवतल में क्या डिफरेंस है? जस्ट उल्टा है। उत्तल लेंस किनारों पर सकरा बीच में चौड़ा होता है, अवतल लेंस किनारों पर चौड़ा और बीच में क्या होता है? सकरा होता है। ये है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इधर। अब इनकी भी भैया प्राकृतियां तीन प्रकार की होती है। उत्तल लेंस की प्राकृत तीन प्रकार की होती है, अवतल लेंस की भी प्राकृत तीन प्रकार की होती है। इस प्रकार इनकी प्राकृतियां भी कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। अब हम लोग सभी पे चर्चा करेंगे एक एक करके। एक तरफ लिखते हैं उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरे को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स क्या होता है? ये दो तीन प्रकार के बताए गए, ये भी हमारे तीन प्रकार के माने गए। इसमें बताया गया पहला होता है उभयोत्तल, इसको बताया गया समतल उत्तल। ठीक। ये उभयावतल, ये बताया गया समतल अवतल। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या होगा?
अवतलोत्तल, उतलोत्तल। ये हमारे 3 प्रकार के हैं, ये भी हमारे 3 प्रकार के हैं। अब देखिए पहले इसको हम विच्छेद करते हैं। उभय धन उत्तल, इसका क्या होगा? उभय धन अवतल। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, इसका क्या होगा? अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। इसका क्या होगा? उतलावतल, उतलावतल, उतलोत्तल, उतलावतल बोल ले, उतलोत्तल, अवतल, अवतलावतल है, उतलोत्तल, उतलावतल। देखिएगा इधर, अब उत्तल, इसका मतलब होता है उत्तल प्लस अवतल। अब यहाँ पर बात आती है तो बातें, अवतलोत्तल में अवतल प्लस उत्तल शामिल है, और उतलावतल में क्या है? उत्तल है, उत्तल और प्लस अवतल शामिल है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। अब उसने कहा उभयोत्तल, उभयोत्तल क्या बताया है? उभयोत्तल बताया है। अब उभय का मतलब ये होता है कि दोनों भाग हमारे कैसे हों? उभरे हों। ये है उभयोत्तल। फिर यह समतल बताया, दूसरा बताया समतल है, और दूसरा फिर वो उत्तल, उत्तल इसमें जोड़ देंगे इसे, ठीक। फिर अवतल एक लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अवतल। ये अवतल लगा लिया। अवतल की कैटेगरी, अवतल का अगर फिगर देखा जाए तो इसमें एक भाग ऐसे होता है, एक भाग ऐसे, तो इसमें एक भाग लें, ऐसे ले लिया। फिर इसमें जोड़ना है उत्तल। उत्तर में हमें मालूम है कि इसके किनारे वाले जो सिरे होते हैं वो सकरे होते हैं। सकरे का मतलब एक ही जगह से जाएंगे ये। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरे नंबर का चित्र हो गया। ये हमारा उभयोत्तल है, ये समतल उत्तल है, ये अवतलोत्तल है। अब यहाँ पर होता है उभयावतल। उभया का मतलब जिसके दोनों सिरे उभरे हों। ये अब समतल अवतल, समतल ये हो गया और अवतल ये हो गया। अवतल ये हमारा क्या हो गया? उभयावतल, उभयावतल, समतल अवतल। फिर है उत्तल अवतल। अब उत्तल ये हो गया हमारा, अब इसमें अवतल जोड़ना है, तो इसको अवतल का मतलब किनारे के सिरे चौड़े होते हैं, इसको ऐसे जोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उत्तल है ना, अब उत्तल का एक भाग ये ले लिया हमने, तो इसका कुछ लीजिएगा भाग, उभरा होगा।
ये इसको इधर से बना दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले उत्तल दिखाइएगा, ये ठीक है, ये हमारा उत्तल हो गया, ऐसे दिखा लीजिएगा उत्तल। अभी बाद में ये अवतल जोड़ना है तो अवतल को ऐसे दिखा दीजिएगा, बाद में इसको ऐसे दिखा दीजिएगा। ये तो ये हमारा 1 नंबर का फिगर हो गया, ये 2 नंबर का फिगर हो गया, ये 3 नंबर का फिगर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, देखिएगा तीनों कैटेगरी हमने बता दी हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस भी 3 प्रकार के बताए गए। एक उभयोत्तल बताएगा, उभयोत्तल मतलब उभरा हुआ तल। समतल उत्तल जिसका एक समतल तल हो। अवतलोत्तल एक अवतल दूसरा उत्तल हो। तीसरी बात आती कॉनकेव में उभयावतल, उभय धनोद्धु जिसके दोनों तर क्या हों हमारे उभरे हों, जिसके दोनों तल हमारे उभरे हों। फिर इसके बाद समतल अवतल, यहाँ पर समतल उत्तल है, इसमें उत्तल कर दीजिए। अवतलोत्तल या उतला अवतल, उतला अवतल ये बन गया हमारा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो बच्चों लाइक, ना समझ में आए तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक। इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास ये कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे ये क्लास आपके साथियों तक पहुंचेगा। और जितने भी साथी हैं आपके, उनको अपने ग्रुप में ऐड करिएगा और उनको भी बताइएगा कि ये क्लास चल रही है, लेंस चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताइएगा, और जिससे भी उनका भी इस बीमारी में घर बैठे वो क्या कर सके, स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके और उनको प्रॉपरली लाभ हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।